नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जहाँ एक तरफ दिल्ली धीरे धीरे अनलॉक हो रही है, सारी चीज़ें खोली जा रही हैं, वहीं बाज़ार लॉक भी होने शुरू हो गए हैं। और बाज़ार लॉक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि DDMA की टास्क फोर्स का कहना है कि बाज़ारों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। अभी पिछले दिनों लक्ष्मी नगर बाज़ार को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन व्यापारियों के विरोध के बाद उसे 3 दिन में ही खोलना पड़ा। इसके पहले गीता कॉलोनी की 5 दुकानें सील कर दी गई थी और अब आज यानी सोमवार को दिल्ली के मशहूर लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। मार्केट कब खुलेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन जो कारण बताया गया है वो यही है कि यहाँ पर कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। एक सवाल जो प्रशासन और पुलिस से पूछा जाना चाहिए और वो ये कि अगर 5% आबादी मास्क का प्रयोग नहीं कर रही है और मास्क नहीं लगा रही है, तो आपके जो सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं, जो एक बड़ी संख्या में दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किए थे, वो कहाँ हैं? क्या उनकी ड्यूटी बाज़ारों में नहीं लगाई जानी चाहिए? उनका काम ये हो कि जो लोग उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको उन नियमों का वो पालन करवाएं। आपको याद होगा कि सारी चीज़ें जो है वो पिछले कोरोना की दूसरी लहर से पहले व्यापारियों ने ही की थी। व्यापारी बार बार सरकार से कह रहे थे कि आप लॉकडाउन लगाइए, आप लॉकडाउन लगाइए। जब सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया तो खुद चांदनी चौक के व्यापारियों ने बाकायदा अपने बाज़ार बंद किए और इसका मार्केट एसोसिएशन ने नोटिस भी दिया लोगों को कि हमने बाज़ार बंद कर दिया है। उसके बाद जब मामले बढ़ने लगे कोरोना के, तो फिर सरकार ने लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई। अब सवाल यही है कि व्यापारी और प्रशासन के बीच में अब ये टकराव क्यों हो रहा है? सदर बाज़ार, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जो है वो मंडी मानी जाती है, उसकी रुई मंडी को भी जो है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि कहा गया कि वहाँ भी जो है कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। अगर इस तरीके से बाज़ार लगातार बंद किए जाते रहे तो लोगों में फिर वही दहशत और वही डर पैदा होना शुरू हो जाएगा जो कि अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू हो गया था। प्रशासन को ये चाहिए कि आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप मनमानी करें। आपको वो घटना याद होगी जब अगरतला के DM ने किस तरह शादी समारोह में जाकर और डंडे चलाए थे। बाद में उन पर कार्रवाई भी हुई। और लॉकडाउन के दौरान तो ऐसे मामले बहुत आए जहां पुलिस ने लोगों को पकड़ पकड़ के जो है वो डंडे भी उनको मारे, उनको मुर्गा बनाया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी। ठीक है, प्रशासन का काम जो है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशासन अपनी मनमानी पे उतर आए। कोई भी निर्णय लेने से पहले मार्केट एसोसिएशन से बात की जानी चाहिए और जो है आपका जनता से पूछा जाना चाहिए। आज जनता परेशान है, दुकानदार लाचार हैं। क्यों? क्योंकि वो तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं, पर प्रशासन कहाँ है? अभी पिछले 2 दिन पहले ही मैं एक बाज़ार में गया, दिल्ली का एक बड़ा बाज़ार है, और वहाँ पर मैंने कुछ सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को देखा, वो आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। जबकि यदि वो अपनी ड्यूटी निभाएं और लोगों को जागरूक करें कि आप एक जगह भीड़ न लगाएं और नियमों का पालन करें, तो कोई भी जनता ऐसा नहीं करेगी कि वो नियमों का पालन ना करे। जनता नियमों का पालन करती है। कुछ लोग हमेशा होते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि कहीं ये कोरोना के सुपर स्प्रेडर ना बन जाएं, इनकी वजह से दिल्ली की हालत फिर ख़राब ना हो जाए, लेकिन कोई नहीं चाहता। ये खुशी की बात है कि आज दिल्ली में कोरोना के 60 से भी कम जो है वो संक्रमण के मामले आए हैं और जो संक्रमण दर है वो 0.9% हो गई है। और दिल्ली दिलदार है, दिल्ली अपने दमखम को बनाए रखती है। दूसरी लहर भी जब आई थी तो वहाँ प्रशासन जो है कहीं भी नहीं दिख रहा था, लोग खुद ही सब कुछ कर रहे थे और दूसरी लहर को लोगों ने स्वयं झेला। लोग उस खतरे को जानते हैं, तीसरी लहर के खतरे से लोग डरे हुए हैं, लेकिन बाज़ारों को एकदम से बंद करने से उससे जुड़े हुए सब काम प्रभावित होते हैं। उन मज़दूरों का क्या जो रोज़ जो है वो खाते कमाते हैं और बाज़ार बंद होने से उनको नहीं मिलता, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सोचने की ज़रूरत है। केवल बंद कर देना ही सॉल्यूशन नहीं है। जब हम एक तरफ अनलॉकिंग कर रहे हैं तो अब लॉकिंग की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है।
दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।